आज हम बात करेंगे टोटल एनपीएस के बारे में दोस्तों। ए टू जेड जानकारी आपको एनपीएस के बारे में आज इस वीडियो में मिलने जा रही है दोस्तों। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि एनपीएस के सर जी एनपीएस के बारे में आप एक वीडियो बनाइए, टोटल जानकारी एनपीएस के बारे में दीजिए। तो दोस्तों हमने पहले भी एनपीएस से संबंधित बहुत सारी वीडियो बना रखी है, फिर दोबारा एक एनपीएस संबंधित वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों आज ए टू जेड जानकारी कब स्टार्ट हुई और कौन खुलवा सकता है, इसके टॉपिक रहेंगे। कब स्टार्ट हुई, कौन खुलवा सकता है, कितना इंटरेस्ट मिलता है और कितनी आयु वाले खुलवा सकते हैं या कितने दिन चलाने। तो टोटल जानकारी ए टू जेड जानकारी आप इस वीडियो में आज मिलने वाली है। थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो सकती है, लंबी हो सकती है, पूरी वॉच करना। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो दूसरी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर देना। आज हम बात कर रहे हैं एनपीएस, नेशनल पेंशन जो स्कीम है दोस्तों, उसकी बात कर रहे हैं। ये लागू हुई थी 2004 में दोस्तों। एनपीएस 2004 में लागू हुई थी दोस्तों। और उस समय केवल ये राज्य कर्मचारी या केंद्र कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी थे केवल उनके लिए 2004 में लागू कर दिया गया। 2004 में दोस्तों ओल्ड पेंशन को के स्थान पर पहले ओल्ड पेंशन चल रही थी दोस्तों, 2003 के लास्ट में बंद कर दिया गया। 2004 में एनपीएस को लागू कर दिया। ओल्ड पेंशन के स्थान पर एनपीएस को लागू कर दिया। और इसमें क्या है, समय समय पर इसमें बदलाव होते गए दोस्तों। 2023 में बदलाव हुए, 2024 में अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है और 24 में बहुत सारे बदलाव हुए दोस्तों। सारे बदलाव के बारे में न्यू अपडेट क्या थी, इसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। जैसे कि सरकारी कर्मचारी के लिए 2004 में लागू कर दी गई थी कि ओल्ड पेंशन के स्थान पर, क्योंकि ओल्ड पेंशन पे क्या राज्य सरकार केंद्र सरकार जो राज्य पे था तो भार पड़ रहा था। उसमें मद्देनजर केंद्र सरकार ने इसे कह दिया था कि राज्य सरकार देना चाहे तो अपनी इच्छा अनुसार कर्मचारी को ओल्ड पेंशन दें या एनपीएस दें। तो लगभग सारे राज्य सरकारों ने ओल्ड पेंशन को बंद कर 2004 में एनपीएस को लागू कर दिया गया था। एक केवल ममता बनर्जी सरकार थी, उन्होंने ओल्ड पेंशन को बरकरार रखा, एनपीएस को नहीं लागू करने दिया दोस्तों। वहाँ शुरू से लेकर जो पहले व्यवस्था थी पेंशन की वो ही अब चली आ रही है। और राज्यों में अब 2023 में कुछ राज्यों ने ओल्ड पेंशन को विकल्प भरवा लिए हैं, ओल्ड पेंशन दे रहे हैं और एनपीएस बंद कर दिया है। फिलहाल तो हम टोटल जानकारी दे रहे हैं दोस्तों एनपीएस के बारे में। फिर इसे एनपीएस को केवल उस समय क्या था, कर्मचारी 10% कर्मचारी का 10% राज्य सरकार केंद्र सरकार इसमें कंट्रीब्यूशन कर रही थी। टोटल इसमें 20% इसमें जमा हो रहा था दोस्तों। और एनपीएस उस समय केवल सरकारी कर्मचारी के लिए था और सरकारी कर्मचारी इसमें 20% इसमें जमा हो रहा था। और उनके रिटायरमेंट के लिए व्यवस्था की गई थी कि रिटायरमेंट जो कर्मचारी 60 साल के बाद जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, उसे 60% नगद दे दिया जाएगा, 40% पेंशन के रूप में दे दिया जाएगा। ये शुरू में 2004 में ये लागू नियम हुआ था कि 60% नगद 60 साल की आयु के बाद जब रिटायर होगा कर्मचारी उसके बाद 60% नगद और बाकी 40% किस्तों में, यानी आजीवन जब तक जीवित रहेगा दे दिया जाएगा। अब दोस्तों क्या होता है, धीरे धीरे चल के 2015 आ जाती है। 2015 में आगे मोदी जी सरकार आती है, उन्होंने संशोधन एनपीएस में कर दिया। अब 2015 से एनपीएस में संशोधन होना चालू हो जाते हैं। 2015 में क्या हुआ कि अब कोई भी भारत का नागरिक एनपीएस में खाता खुलवा सकता है, चाहे कर्मचारी हो, चाहे प्राइवेट कर्मचारी, चाहे दिहाड़ी मजदूर हो, चाहे किसान हो, कोई भी अपनी पेंशन का एक खाता खुलवा सकता है दोस्तों। मगर उनके लिए क्या था कि वो कर्मचारी चाहे प्राइवेट सेक्टर का हो, उनके लिए केवल ये था कि वो इसमें खाता तो खुलवाएंगे मगर सरकार उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगी। सरकारी कर्मचारी के लिए करती रहेगी, प्राइवेट कर्मचारी नहीं करेगी। 2015 में ये संशोधन हो गया दोस्तों। ये व्यवस्था चलती रही। कोई 18 आया दोस्तों, 18 में क्या व्यवस्था हुई कि उसमें कंट्रीब्यूशन 10 के बजाय 12 कर दिया गया दोस्तों। अब कंट्रीब्यूशन केंद्र सरकार और उसने राज्य सरकार ने बढ़ा दिया कि और राज्य कर्मचारी का 10% जा रहा था। व्यवस्था वही थी कि वो 60 साल के बाद मिलेगा दोस्तों। 18 में अब इसमें संशोधन फिर कर दिया गया दोस्तों। 18 में क्या हुआ कि अब इसमें लाइफ में केवल 3 बार इसमें पैसा आदमी निकाल सकता है दोस्तों। एनपीएस में 3 बार पैसा निकाल सकता है। 25 यानी जो आपका जमा है उसका 25%, और 1 लाख जमा है तो 25% निकाल लेगा, 2 लाख जमा है उसका 25%, और लाइफ में 3 बार, यानी 2000 आपने 24 में निकाल लिया, 24 में 5 29 में निकाल लोगे, फिर 5 बढ़ा दो जो 34 में निकाल लो दोस्तों। ऐसे 5-5 साल की गैप से आप निकाल सकते हैं। यानी लाइफ में 3 बार पैसा इसमें संशोधन करा गया, 3 बार पैसा निकालने की छूट दे दी गई दोस्तों। अब क्या होता है उसके बाद,
अब 3 बार पैसा निकाल सकते हैं, वो 25। अब वो पैसा 25% किसका होगा? जो कर्मचारी का होगा। मान लो जो सरकारी कर्मचारी है उनका तो 20% जमा हो रहा है, उनका 20% हटाकर जो 10% कर्मचारी का जा रहा है उसका 25%। मान लो कर्मचारी का 1 लाख रुपये जमा हुआ, 10% हिसाब से 1 लाख जमा हुआ, तो उसका 25% हुआ 25,000 रुपये। वो निकाल सकता है 5 साल में दोस्तों, 5 साल चलाना जरूरी है। और टोटल पैसा निकलेगा 60 साल के बाद। अब उस समय 18 व्यवस्था ये थी कि किसी कर्मचारी का पैसा इसमें 1.5 लाख रुपए तक है। किसी कर्मचारी का पैसा, न्यू अपडेट ये थी, किसी कर्मचारी का पैसा इसमें 1.5 लाख तक है, तो पूरा पैसा एक मुश्त उसे निकाल सकता है। 1.5 लाख तक का पैसा एक मुश्त उसमें निकाल सकता है। उसके बाद वो पैसा खाता बंद हो जाएगा। अब क्या व्यवस्था हुई? 2023 आ गई दोस्तों, 2022 में व्यवस्था कर दी गई कि कोई भी कर्मचारी अपना 25% पैसा तो निकाल सकता है, मगर संशोधन और कर दिया गया कि अब इसमें 4 लाख लिमिट कर दी गई। अगर किसी कर्मचारी का पैसा इसमें एनपीएस में जमा है, जो अब 2024 तक है, लेटेस्ट न्यूज है, अगर किसी कर्मचारी का इसमें पैसा जमा हुआ है कितना 4 लाख रुपए तक जमा है, तो वो टोटल पैसा वो उसको मिल जाएगा। पहले 1.5 लाख रुपए थी, अब उसमें 4 लाख रुपए लिमिट कर दी गई दोस्तों। ये इसमें न्यू अपडेट है अब तक के। और इसमें क्या संशोधन कर दिया गया? 2000 जो कोरोना काल आया इसमें 21-22 में कुछ और संशोधन, 21 में और संशोधन कर दिया गया। कोई भी खाता इसमें कोई भी कर्मचारी, पहले ये था कि कोरोना काल में सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारी कोई पैसा इसमें निकाल सकता है। टोटल अपना कोई एक एप्लीकेशन देनी, ऑनलाइन जाना है, पैसा आप इसमें निकाल सकते हैं। उसके बाद अब 23 में चेंजिंग और न्यू अपडेट होगी दोस्तों। सरकारी कर्मचारी के लिए व्यवस्था अलग कर दी, प्राइवेट के लिए अलग कर दी। अब सरकारी कर्मचारी पैसा ऐसे नहीं निकाल सकता। उसे अगर पैसा निकालना है तो आपके जो नोडल ऑफिसर है उसके पास जाना पड़ेगा, एप्लीकेशन एक लिखित में देनी पड़ेगी, वो आगे लेखा में भेजेगा, तब दोस्तों उसका 25% पैसा निकलेगा। अगर प्राइवेट कर्मचारी है तो उसका पैसा वो 25% वो निकाल सकता है। जैसे पहले निकल रहा था वैसे ही अब निकाल सकता है दोस्तों। अब इस अकाउंट में क्या है, जिसकी आयु 60 साल होगी, अब न्यू अपडेट और कर दिया 23 में, जिसकी आयु 60 साल हो गई और रिटायरमेंट हो गया, वो चाहता कि पैसा इसमें मेरा और आगे डाल दूं दोस्तों, तो व्यवस्था ये भी कर दी गई है अब 2023 में कि पैसा को वो आगे भी बढ़ा सकता है दोस्तों। वो चाहता कि मेरा पैसा 70 साल तक पड़ा रहे इसमें और मैं पैसा नहीं निकालूं दोस्तों, वो पैसा उसका बरकरार रहेगा और मई ब्याज के मिलता रहेगा। और इंटरेस्ट रेट की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें इंटरेस्ट रेट कितना है? इंटरेस्ट रेट लगभग 10% इसमें जो अब तक रिटर्न मिल रहा है दोस्तों, 10% का इसमें इंटरेस्ट रिटर्न मिल रहा है दोस्तों। टैक्स बेनिफिट मालूम कर बताते हैं दोस्तों। टैक्स बेनिफिट 80C के तहत जो हमारा आयकर विभाग का नियम है उसके तहत भी इसमें टैक्स बेनिफिट 1.5 लाख तक का इसमें दोस्तों मिलता है। चाहे प्राइवेट कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, तब सभी इसमें टैक्स बेनिफिट पा सकते हैं। और इसमें जो अकाउंट के बारे में बात कर लेते हैं, कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं? इसमें 2 प्रकार के अकाउंट होते हैं, दो टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 में क्या होता है? पेंशन का अकाउंट होता है, जिसमें पेंशन का खाता हमारा खुलता है, वो टीयर 1 अकाउंट होता है। और टीयर 2 अकाउंट में जो बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए होता है, उसमें पैसा आज डालो कल निकाल सकते हैं दोस्तों। टीयर 2 में हो सकता है, बट टीयर 1 में पैसा पेंशन का पड़ा रहता है। जब रिटायरमेंट 60 साल आयु होगी तभी आपका पैसा निकल सकता है दोस्तों। ये थोड़ी बहुत जो A to Z जानकारी दोस्तों ये थी। कोई जानकारी इसमें छूट गई तो आप कमेंट करके दोस्तों दोबारा कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा दूसरी वीडियो में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दे दूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।